हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम फिर से आपके लिए एक बेहतरीन सा मॉक टेस्ट लेकर आए हैं। तो देरी ना करते हुए हम मॉक टेस्ट पे चलते हैं अपने। ये हमारा मॉक टेस्ट है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें से कौन सी एक पावर पॉइंट स्लाइड पर डाली जा सकती है। इनमें से कौन सी पावर पॉइंट स्लाइड पर डाली जा सकती है। तो क्या डाला जा सकता है? चित्र डाला सकता है, मतलब पिक्चर डाली जा सकती है, या फिर आपका ग्राफ दिया हुआ ग्राफ डाला जा सकता है, या फिर टेक्स्ट दिया हुआ टेक्स्ट डाला जा सकता है, या फिर ऑल ऑफ दिस, मतलब सारे डाले। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सारे डाल सकते हैं, क्योंकि पिक्चर भी डाल सकते हैं, ग्राफ भी डाल सकते हैं, टेक्स्ट भी डाल सकते हैं, कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, ऑडियो भी लगा सकते हैं। किसमें? स्लाइड में, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, लिंक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लिंक्स क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो ये गलत है। लिंक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या भैया? ऑपरेटिंग सिस्टम है लिंक्स, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, डैश डैश सबसे अच्छा MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा MQTT प्रोटोकॉल का वर्णन करता है? तो क्या हो सकता है? पब्लिश हो सकता है, सब्सक्राइब हो सकता है, मशीन टू मशीन हो सकता है, रिक्वेस्ट या रिस्पांस हो सकता है, या फिर मैश नेटवर्किंग हो सकता है। तो क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? रिक्वेस्ट रिस्पांस इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? रिक्वेस्ट रिस्पांस इसका सही आंसर होगा। www का फुल फॉर्म क्या होता है? तो www का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गूगल डैश डैश का एक उदाहरण है। गूगल किसका उदाहरण है इनमें से? तो सर्च इंजन का उदाहरण है, या फिर सोशल इंजन का उदाहरण है, या फिर मनोरंजन का उदाहरण है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किसका उदाहरण हो सकता है ये? तो दोस्तों गूगल क्या है? सर्च इंजन है। गूगल क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट रूपरेखा एल्बम्स उत्कीर्ण के रूप में जाने जाते हैं। तो किसके रूप में जाने जाते हैं? देखते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट के रूप में जानते हैं, फॉन्ट इफेक्ट के रूप में जानते हैं, फॉन्ट स्टाइल के रूप से जानते हैं, या फिर ऊपर के सभी ऑप्शन, ये ऑल ऑफ दीज, है ना। ये सारे ऑप्शन। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका सही आंसर? टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से इसे जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे कैसे चला सकते हैं? डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे चला सकते हैं दोस्तों? क्या होगा इसका आंसर? डबल चेकिंग ऑन दिस शॉर्टकट, सेलेक्ट ओपन आफ्टर राइट क्लिक, pressing enter after selecting the icons, all of the above। तो सारे होंगे। क्या हो सकता है इसमें सही आंसर? क्या है? डेस्कटॉप पर शॉर्टकट कैसे चला सकते हैं? किसके द्वारा चला सकते हैं डेस्कटॉप पर शॉर्टकट? तो ऑल ऑफ दी सारे हो सकते हैं दोस्तों। क्या होगा? सारे सही आंसर हैं। नेक्स्ट आते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो AI से निकटता से संबंधित है? निकटतम से संबंधित है। तो क्या हो सकता है इसमें? राइटिंग हो सकता है, ड्राइविंग हो सकता है, या फिर मैथमेटिक्स हो सकता है, या फ्रेंच हो सकता है। तो क्या होगा दोस्तों? क्या हो सकता है इसका आंसर? सी ऑप्शन, मैथमेटिक्स, है ना। क्या होगा इसका आंसर? सी ऑप्शन, मैथमेटिक्स से होगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा दिया हुआ है, अवे अ कंप्यूटर ऑपरेटर वर्क्स कन्वर्टिंग हाई लेवल लैंग्वेज द अवे अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव वर्क्स। तो इनमें से क्या हो सकता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? पहला वाला ऑप्शन सही है, अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, डैश डैश एक श्रृंखला है यदि सुपर कंप्यूटर्स पूरे भारत में उन्नत कंप्यूटिंग सी डैक के विकास के लिए केंद्र द्वारा डिजाइन और इकट्ठा किया गया है।
तो किसके द्वारा इकट्ठा किया गया भैया? परम। किसके द्वारा इकट्ठा किया गया है? परम। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। किसके द्वारा बनाया गया? सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? सीडैक कंपनी के द्वारा बनाया गया। कहां पर पड़ती है? तो पुणे में पड़ती है। कहां पड़ती है? पुणे कहां पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। कहां पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है, किसी फार्मूले में सेल एड्रेस $4 का मतलब है कि या, तो इसमें से 4 का मतलब क्या हो सकता है? रिलेटिव सेल रेफरेंस है, या फिर एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, या मिक्स्ड सेल रेफरेंस है, या उपयुक्त सभी सारे होंगे, या क्या होगा? देखते हैं दोस्तों इसका क्या हो सकता है सही आंसर। रिलेटेड सेल रेफरेंस होगा, या एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होगा, या मिक्स्ड सेल रेफरेंस होगा। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? सी ऑप्शन, मिक्स्ड सेल रेफरेंस होगा। क्या होगा? मिक्स सेल रेफरेंस होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में पावर पॉइंट को क्या कहा जाता है? ड्रॉ कहा जाता है, इंप्रेस कहा जाता है, या फिर कैल कहा जाता है? तो राइटर का अभी दोस्तों देख लो, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है इसका। क्या पूछा है? लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पावर पॉइंट को क्या कहा गया है? क्या कहा जाता है ना दोस्तों? तो क्या कहा गया इसमें? पूछा गया पावर पॉइंट में पूछा गया लिब्रे ऑफिस इंप्रेस, तो लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पावर पॉइंट को इंप्रेस ही तो बोला जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा फंक्शन बताता है कि कितनी संख्यात्मक प्रतिष्ठियां हैं? तो क्या होगा इसमें राइट आंसर? देखते हैं। सम होता है, काउंट होता है, या फिर नम होता है, या चेक नम होता है? तो क्या होगा? क्या बताएगा? कितनी संख्या है, न्यूमेरिकल संख्याएं कितनी हैं? तो क्या कौन बताएगा दोस्तों? क्या हो सकता है इसका आंसर? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या करता है? जितने नंबर लिखे होते हैं उनको काउंट करके बताता है कितनी बार लिखे गए हैं। 1 2 3 4 10 संख्याएं लिखी हुई हैं। अब नीचे हमको देखना है कितनी लिखी हुई है, तो 10 बार बताएगा कि 10 संख्याएं टोटल लिखी हुई है ना, एक काउंट बताएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए, अगर किसी सेल को एडिट करना है तो निम्नलिखित में से किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाएगा? F1 का किया जाएगा, या F2 का किया जाएगा, या F3 का किया जाएगा, या दोस्तों F4 का किया जाएगा? तो किसी सेल को अगर एडिट करना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे? F2 का प्रयोग करेंगे सेल को एडिट करने के लिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्राउजर में इनकॉन्ग्रेटिव मोड का क्या अर्थ होता है? तो क्या होगा? प्राइवेट होगा, पब्लिक होगा, या ए और बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो सकता है दोस्तों? प्राइवेट होगा। क्या होगा इसका? प्राइवेट होगा। क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? प्राइवेट होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है, ई गवर्नेंस वह तकनीक है, ई गवर्नेंस वह तकनीक है जिससे डैश सुधार होता है। ई गवर्नेंस वह तकनीक है जिससे डैश सुधार होता है। किसका सुधार होता है ई गवर्नेंस के जरिए? तो किसका सुधार होता है देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है जवाबदेही का, या फिर पारदर्शिता का, या फिर दिया सरकारी प्रक्रियाओं की क्षमता का, या ऊपर के सभी ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? पहला वाला। क्या होगा? पहला ऑप्शन इसका नहीं, पहला नहीं होगा। इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन। सारे सही होंगे। क्या होंगे दोस्तों? सारे सही ऑप्शन होंगे इसके, है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र
सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है। क्या पूछा गया? दर्ज नहीं किया गया। इनमें से कौन सा सूत्र सही तरीके से दर्ज नहीं किया गया है? तो लिखा हुआ इक्वल प्लस 10 B4 प्लस D4 इक्वल, फिर दिया हुआ है 10 गुणे 20, या दिया हुआ है F5 प्लस G5। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या हो सकता है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही नहीं है? तो क्या होगा इसका? सी ऑप्शन जो होगा ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है? क्या होता है दोस्तों? क्योंकि बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला काम नहीं करता है। बिना इक्वल के कोई फार्मूला काम नहीं करता है, इसलिए इक्वल लगा होना आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क क्लीनअप टूल एक डैश डैश है। डिस्क क्लीनअप टूल एक डैश डैश है। तो क्या डैश डैश है? एंटीवायरस है, यूटिलिटी है, या कंप्रेशन टूल है, या डेस्कटॉप पब्लिशर है? तो क्या हो सकता है? डिस्क क्लीनअप टूल। क्या होगा इसका सही आंसर? यूटिलिटी है। क्या भैया? यूटिलिटी है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है विशिष्ट बाइट, विशिष्ट 32 मतलब 32 बाइट बिट कंप्यूटर में संख्या होती है, डैश डैश संख्या होती है। क्या होती है? दशमलव में होती है, हेक्साडेसिमल में होती है, बाइनरी में होती है, या ऑर्टिकल में होती है? तो किस में होगी दोस्तों? किस में हो सकता है? बाइनरी होगा, क्योंकि संख्या की बात की गई, बिट की बात की गई, तो यहाँ पर सबसे पहले ख्याल यही आएगा दिमाग में कि बाइनरी जो डिजिट होती है कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बिट से स्टार्ट होती है, बाइनरी से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है? बाइनरी से स्टार्ट होती है। जो बिट होता है पहले बाइनरी से बनता है ना दोस्तों। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया हुआ है उस जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालने के लिए उद्देश्य से कच्चे डेटा की जांच करने का विज्ञान है। कच्चे डेटा की जांच कौन करता है? तो कौन हो सकता है? डेटा एनालिटिक्स होगा, या कोऑपरेटिव एनालिटिक्स होगा, या इन मेमोरी एनालिटिक्स होगा, या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होगा? तो क्या होगा दोस्तों? क्या हो सकता है इसका आंसर? पहला वाला डेटा एनालिटिक्स, ये इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है एक बड़े डेटा विश्लेषण कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए अनुशासित सर्वोत्तम अभ्यास क्या है? इनमें से सर्वोत्तम अभ्यास क्या है? किसके लिए? एक बड़े डेटा विश्लेषण के लिए। तो क्या होगा देखते हैं, बड़े डेटा विश्लेषण कार्यों के प्रबंध के लिए अनुशासित सर्वोत्तम अभ्यास क्या है? ये आंसर है पहला। दूसरा दिया हुआ है डेटा प्रबंधन से संबंधित पुराने विचारों को पूरी तरह से जाने दें, ये हो सकता है। तीसरा है व्यवसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उनसे मिलने के लिए बड़े डेटा एनालिटिक्स का उपयोग करना, या इनमें से नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? इसका क्या हो सकता है देखते हैं। इसका क्या होगा? सी ऑप्शन ये सही माना जाएगा। क्या बताया गया? व्यवसायिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उनसे मिलने के लिए सबसे बड़े डेटा एनालिटिक्स का उपयोग कैसे करें, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? आधुनिकृत पहुंच और वायरस नेटवर्क से निपटने के मुद्दे हैं डैश डैश। कौन मुद्दा हो सकता है? तो सिक्योरिटी भैया मेन होगा। क्या हो सकता है? सिक्योरिटी इसका मेन मुद्दा है भैया। वायरस से निपटना मतलब सिक्योरिटी है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? इनमें से कौन एक एंटीवायरस प्रोग्राम है? तो नवरत्न दिया हुआ है, K7 दिया हुआ, क्विक हेल्थ दिया हुआ है, या फिर ऑल ऑफ द दिस। तो सारे होंगे, या क्या होगा? नवरत्न भी क्या है भैया? नवरत्न क्या है? यहाँ पर सारे ऑप्शन सही होंगे। नवरत्न भी हमारा क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है।
K7 भी आता है, कोई खेल भी आता है, और आपका आलादा दिस। सारे ऑप्शन ये सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन VR का अवरोध नहीं है, मतलब रुकावट नहीं है। इनमें से कौन सा अवरोध नहीं है? तो क्या होता है? इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर साइंस एंड जियोग्राफी, ये पहला आंसर है। दूसरा दिया हुआ है इट कैन बी कॉस्टली, डेवलपिंग लाइसेंस, या फिर रेसिस्टेंस टू न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीचर्स। तो इसमें VR का अवरोध नहीं करता। कौन नहीं करता है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? पहला वाला नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर साइंस एंड जियोग्राफी, ये यूज नहीं करता है, बाकी सारे यूज करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है MS वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प पैरा ऑप्शन में उपलब्ध है। पैरा ऑप्शन में उपलब्ध है मतलब पैराग्राफ ऑप्शन में उपलब्ध है, ये कहा गया है। कौन कह रहा है? MS वर्ड में बुलेट्स और नंबरिंग का ऑप्शन पैरा ऑप्शन में उपलब्ध है। तो भैया ये सही होगा या गलत होगा? देखते हैं। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। दिया हुआ लिंक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिंक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो सही होगा या गलत होगा दोस्तों? ये कि देखते हैं क्या होगा। ये भी हमारा सही होगा, क्योंकि ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन? लिंक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। आगे बढ़ते हैं। दिया MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा में उन सेल्स की गिनती करता है जो रिक्त नहीं है? कौन सा फंक्शन इसमें से उस सीमा को मतलब निश्चित करता है कि कौन सा क्या नहीं है? सीमा में सेल्स नहीं है, जो रिक्त नहीं है, मतलब जो खाली नहीं है। कौन हो सकता है? काउंट इफ हो सकता है, काउंट ब्लैंक हो सकता है, काउंट कंटटा हो सकता है, या काउंट हो सकता है। तो क्या होगा इसमें? काउंट ब्लैंक ऑप्शन ये हमको लग रहा है सही ऑप्शन है, तो गलत होगा। ये काउंटा, ये ऑप्शन सही होगा, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। से बैच के लिए शॉर्टकट कुंजी है। से बैच की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होती है, कंट्रोल प्लस ए होती है, कंट्रोल प्लस एस होती है, कंट्रोल प्लस एच होती है। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस होती है सहबाज की शॉर्टकट की। कंट्रोल प्लस ए आल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है, और सेव की होती है ये, और एच होती है रिप्लेस की शॉर्टकट की। किसकी होती है? रिप्लेस की शॉर्टकट की होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कंप्यूटर में एक त्रुटि के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? डीबग को जाना जाता है, बग को जाना जाता है, या कोर्सर्स को जाना जाता है? नन ऑफ द दीस, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? किसको जानता? त्रुटि को क्या कहते हैं इसमें? या त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो त्रुटि को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर की भाषा में त्रुटि को क्या कहते हैं? गलती को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है। मतलब रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा को प्राप्त करना क्या कहलाएगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है, ब्राउजिंग दिया हुआ है, सर्चिंग दिया हुआ है, अपलोडिंग दिया हुआ है, या फिर डाउनलोडिंग दिया हुआ है। तो क्या कहा गया? रिमोट मशीन से स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? डाउनलोडिंग होगा। क्या होगा? डाउनलोडिंग इसका राइट होगा। बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है आप एक समय में पावर पॉइंट स्लाइड में केवल तालिका के एक सेल को विभाजित कर सकते हैं। आप एक समय में पावर पॉइंट स्लाइड में केवल एक तालिका के एक सेल को विभाजित कर सकते हो। इसमें तालिका की बात कहां से आ गई दोस्तों? तालिका की बात कहां आ गई? ये तो तालिका एक्सेल में होता है ना, इसमें तो होता नहीं, इसमें तो स्लाइडें होती हैं। तो इसमें ये गलत ऑप्शन होगा, है ना। क्या होगा? ये गलत होगा, इसका बी ऑप्शन गलत होगा। क्या कहा गया? सेल को विभाजित कर सकते हैं। पावर पॉइंट स्लाइड में केवल एक
तालिका के एक सेल को विभाजित कर सकते हैं, तो सही होगा दोस्तों। वैसे तो ये सही होगा, क्योंकि तालिका, हाँ तालिका हो सकता है, क्योंकि इंसर्ट कर सकते हैं पावर पॉइंट में, हम ग्राफ भी इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, ये बनाया जा सकता है, तो ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जा सकता है? तो किसका कर सकते हैं? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, नन ऑफ द दिस। तो क्या हो सकता है इसमें? क्या होगा दोस्तों इसका? नन ऑफ द दिस, इसमें से कोई नहीं, कोई हमारी मेन मेमोरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, लिब्रा ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में पूरे सेल को एक सेल में बदल सकते हैं। लिब्रा ऑफिस कैल्क में एक सेल को पूरे सेल में बदल सकते हैं, एक सेल को पूरे सेल में बदल सकते हैं, है ना। तो क्या होगा इसका आंसर? सही होगा या गलत होगा? तो ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा, क्योंकि ये ट्रू है, बदल सकते हैं, है ना दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, जब एक रिकॉर्ड एक ब्लॉकचेन पर होता है तो कौन इसे एक्सेस कर सकता है? जब एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर होता है तो कौन उसे एक्सेस करता है? तो इसमें क्या दिया हुआ? एक साथ कई लोग एक्सेस करते हैं, एक समय में एक व्यक्ति करता है, केवल लेन देन में शामिल हो लोग नहीं, ब्लॉकचेन का व्यवस्थापक। तो क्या होगा इसका दोस्तों? पहला वाला सही होगा, एक साथ कई लोग इसको क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ब्लॉग और ब्लॉगर्स का ऑनलाइन समुदाय है। ब्लॉग और ब्लॉगर्स का ऑनलाइन समुदाय क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसका क्या है? तो ब्लॉग दिया हुआ है, ब्लॉगर दिया हुआ है ना, ब्लॉगिंग दिया हुआ है, ब्लॉग प्रेस दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्लॉग प्रेस, ये राइट आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, IMDN का पूरा नाम होता है, ISDN का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों? तो दिया हुआ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्किंग दिया हुआ है, इंटरनेशनल सर्विस डिजिटल नेटवर्किंग नेटवर्क दिया हुआ है, इंटेलिजेंस सर्विस डिजिटल नेटवर्क दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्वर डिजिटल नेटवर्क दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला वाला इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया वर्ल्ड वाइड वेब के संबंध में यूआरएल का अर्थ क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। एलसीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही माना जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम, दिया हुआ किसी भी डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? डिस्क की सभी सामग्रियों को मिटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैपिंग कहा जाता है, रिमूविंग कहा जाता है, क्लीनिंग कहा जाता है, या फॉर्मेटिंग कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? डी ऑप्शन, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। मतलब डिस्क, मतलब कोई ड्राइव हो गए तो उसकी सामग्री को हटाना क्या कहलाएगा? फॉर्मेटिंग कहलाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ, याहू, गूगल और इन्फोसेक क्या है? ब्राउजर्स हैं, न्यूज ग्रुप्स हैं, सर्च इंजन है, या एंटीवायरस हैं? तो याहू भी या सर्च इंजन है, गूगल भी क्या है हमारा? सर्च इंजन है ना दोस्तों। तो क्या होगा इसका? सर्च इंजन ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे दिया हुआ है, एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू एक बार विकल्प नहीं है? एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा मेनू बार एक विकल्प नहीं है? क्या पूछा गया? एक विकल्प नहीं है। इंटरनेट नहीं है, इंसर्ट नहीं है, होम नहीं है, पेज लेआउट। तो भैया इंटरनेट कहां से आ गया? तो इंटरनेट इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, लिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा फाइल
प्रकार ईमेल के माध्यम से हस्तांतरित नहीं है। तो कौन नहीं होगा? .docx.exe.7z.pdf। तो क्या हो सकता है? ईमेल से स्थानांतरित नहीं है। तो नहीं बात की गई है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही माना जाएगा। ये नहीं कर सकते, बाकी सारा हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीवीडी का पूर्ण रूप क्या होगा? डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क होगा। तो क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर पहला वाला सही माना जाएगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है। आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी ने किस कंपनी के साथ मिलकर इंटरनेट टिकटिंग सिस्टम लॉन्च किया है? किस कंपनी के साथ मिलकर लॉन्च किया है? आईआरसीटीसी क्या है? इंडियन रेलवे का एक साइड है। आईआरसीटीसी का पूरा नाम होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म एंड कारपोरेशन, इसका पूरा नाम होता है। तो इसको 2005 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया था आईआरसीटीसी को? तो 2005 में लॉन्च किया गया था। तो किस कंपनी के साथ मिलकर ये काम करता है? ब्रिक्स दिया हुआ है, क्रिस दिया हुआ है। तो क्या हो सकता है इसमें दोस्तों? 44 का ए ऑप्शन होगा। क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। क्रिस कंपनी के साथ ये मिलकर काम कर रहा है। एक और आता है, इसी के साथ लॉन्च किया गया अभी जल्दी 2019 में, यूटीएस। यूटीएस क्या लॉन्च किया गया है? यूटीएस लॉन्च किया गया है। यूटीएस क्या है? तो यूटीएस का पूरा नाम होता है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम होता है यूटीएस का पूरा नाम। इससे क्या है कि यहाँ पर तत्काल टिकट हम बुक कर सकते हैं। पहले क्या था? तत्काल बुकिंग नहीं होती थी। अब हम घर बैठकर तत्काल बुकिंग कर सकते हैं, रिजर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे 255.255.0 को सौंपा गया है? क्या हो सकता है? डीएनएस सर्वर हो सकता है, नन ऑफ द दिस, डिफॉल्ट गेटवे, या सबनेट मास्क। तो क्या होगा इसका? क्या होगा दोस्तों? ये यहां पर क्या होगा? नन ऑफ द दिस इसका सही आंसर होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये क्या है? ये हमारा पोर्ट आईपी एड्रेस है। आगे बढ़ते हैं। जो सुरक्षित वेबसाइट दिखाता है उसे क्या कहते हैं? सुरक्षित वेबसाइट क्या है? HTTP डबल एस दिया हुआ, HTTP एस दिया हुआ, HTTP डबल एस पी दिया हुआ है, और नन ऑफ द दिस। तो HTTPS ये सुरक्षित वेबसाइट बताता है, क्योंकि HTTPS का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम होता है सर्विस सिक्योर। क्या होता है दोस्तों? सिक्योर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट दिया हुआ है, डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित की जा सकती है। डेटा संचार में सूचना हजारों किलोमीटर तक प्रवाहित की जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? यहाँ पर सही होगा, क्योंकि हजारों किलोमीटर तक हम प्रवाहित कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा ई कॉमर्स का प्रकार नहीं है? तो ई कॉमर्स क्या होता है दोस्तों? तो ई कॉमर्स क्या होता है? जहां पर ऑनलाइन तरीके से हम शॉपिंग करते हैं, खरीदारी करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। जैसे कि आपका अमेजॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, या फिर आपका, है ना, ये सब हमारे क्या हैं? तो ये हमारे क्या हैं? ई कॉमर्स के जरिए हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बी टू बी दिया हुआ, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो सकता है, बिजनेस टू कंज्यूमर हो सकता है, या अल्फा कॉमर्स हो सकता है, या एम कॉमर्स हो सकता है। इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? किसकी बात की गई है? प्रकार नहीं है। तो प्रकार नहीं है, कौन हो सकता है इसमें से? तो भैया सी ऑप्शन नहीं है, बाकी सारे हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। दिया हुआ है, एक होल्डर की मदद से क्या किया जा सकता है? एक होल्डर की मदद से क्या कर सकते हैं?
नेम फाइल्स, क्रिएट अ टेबल ऑफ फाइल्स, या इट इंश्योर करेक्ट वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, या ओरिजिनल फाइल ऑन डिस्क। तो क्या हो सकता है दोस्तों इसका आंसर? क्या होगा यहाँ पर? पहला वाला ऑप्शन इसका सही माना जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय नाड़ी यंत्र कहलाता है, मतलब नाड़ी यंत्र कहलाता है ना। तो क्या कहलाएगा इसमें से? कंट्रोल यूनिट का केंद्रीय भाग क्या कहलाएगा? मेन भाग उसका क्या होता है, कहलाता है? कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट भाग केंद्रीय भाग कहलाता है। तो यही सत्य है भैया, ये भी ऑप्शन क्या होगा आपका? सत्य होगा, है ना दोस्तों। तो आज के यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमारे पूरे होते हैं, है ना दोस्तों। तो ये आप एक बात जरूर कहनी है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ बाकी सारे लोगों तक क्लास पहुंचे। अच्छे से अच्छे कंटेंट हैं जो अभी हमारे पेपर होने हैं मई में, हम उसी बेस पर आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। जो हमारे पिछले पेपर में आए हुए, जैसे कि फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, या जनवरी हो गया, वहां पर आए हुए पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं पर आधारित हम ये प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर जरूर करें दोस्तों, है ना। तो कहना है श्री, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, अगर आप इसकी फ्री पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारी जो ये पीडीएफ है, इसको अगर फ्री प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल कंप्यूटर एनएमसी कंप्यूटर जोन को, एनएमसी कंप्यूटर जोन को, किसको भैया? एनएमसी कंप्यूटर जोन को ज्वाइन कर लें, जहां पर आपको कंप्यूटर के सारे नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वहां पर आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे नोट्स आपको वहां पे आसानी से मिल जाएंगे। इसकी भी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी, है ना दोस्तों। तो इसी का कहना है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि दूसरे को भी ये क्लास मिल सके, है ना दोस्तों। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।